नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिकी जीएस को लेकर के मैं फिर यहाँ पर आया हूँ। और इसमें आज जो मैं बताऊँगा आपको वो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ों को आज यहाँ पे हम ट्रिक से समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है और बराबर जो है प्रश्न में पूछे गए हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे पूछा गया है वो भी बताऊँगा। तो भारत की सीमा से लगे देश, ये हम पढ़ेंगे इसकी ट्रिक। और साथ साथ जो भी समुद्री तटरेखा से लगे राज्य हैं भारत के, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से ट्रिक को याद भी करेंगे। इनसे क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले पूछा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगा हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछा गया है, इससे ये पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है या सर्वाधिक लंबी है। तो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं। तो हर चीज़ों को हम लोग को जो है ध्यान से करना है और कुछ भी हम लोग को इग्नोर नहीं करना है ना, तो हर चीज़ को करना। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि एक ट्रिकी जीएस की कॉपी बना लीजिए और उसको लगातार क्या करते लिखते रहिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक को अगर आप एक तरफ से एक शॉर्ट नोट बना लेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको आप वो कर सकते हैं। अगर वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने से फिर नहीं कोई फ़ायदा होगा। वीडियो आप डाउनलोड करेंगे और ऐन मौके पे आप उतना नहीं कवर कर पाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से ट्रिक को मेरे साथ जो है आप इसको रिपीट करिएगा और अच्छे से आप लोग कर भी लेंगे इसको, मुझे पूरी उम्मीद है। एक दो बार डिकोड करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो भी ट्रिक मैंने बनाई है, हो सकता है इससे अच्छी ट्रिक भी आपको यूट्यूब पे मिले, बट हाँ, मैंने ये कहीं से कॉपी नहीं की है, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। तो इसको बहुत ध्यान में देखिएगा। जैसे कि इसमें जब आप देखेंगे भारत की सीमा से लगे देश में, तो बहुत तरह की ट्रिक है कि बचपन में बीए किया, क्या किया क्या नहीं किया, तमाम चीज़ें हैं, बट उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ भारत की सीमा से कौन कौन है। आप एक काम कीजिए, जब मैं ये बता रहा हूँ तो आप मैप एक लेके बैठ जाइएगा और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप मैप में देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है बांग्लादेश है, पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चाइना, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, फिर है भूटान और ए से है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान मतलब अफ़गानिस्तान। ये 3 और 3 6, ये जो राज्य, ये जो देश हैं, ये भारत की सीमा से लगे हुए हैं। अगर हम समुद्री तटरेखा से लगे राज्यों की बात करें तो आइए इसको भी देख लेते हैं। पहले गुजरात है, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र, फिर है आपका केरल, फिर है बंगाल, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक और फिर है उड़ीसा। आपको ये जरूर लग रहा होगा सर ने अव्यवस्थित रूप से लिखा है। इसको मैंने अव्यवस्थित रूप से इसीलिए लिखा है, कुछ पूर्वी के इधर ऐसे पहले लिख दिया, पश्चिमी के बाद में लिखा, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रिक को मुझे सेट करना था, इसलिए मैंने ऐसे किया है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा ना, कौन सा नहीं है कौन सा है, तो इसलिए मुझे ट्रिक को अपने सेट करना था, इसलिए मैंने ऊपर नीचे इस तरह लिखा। तो उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसकी ट्रिक है, देखिए, भारत की सीमा से लगे देश, वे कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। तो उनसे बचने में ही तो भलाई है भाई। भारत की सीमा से जो भी देश हैं, ये जो भी 6 देश हैं, इनसे बचे रहो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो इसकी ट्रिक है बच पाने में भलाई। बच पाने में भलाई, बच अगर हम जाएं तो बड़ी, मतलब समझिए बड़ी भलाई है ये। मतलब इन सभी देशों से, बांग्लादेश से हम बच जाएं, चाइना से बच जाएं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सबसे बच के ही रहो, तभी ज़्यादा सही है। क्या जरूरत है किसी के मतलब मामले में दखल देने की, है ना। इनसे बच के रहो तो बड़ी भलाई है ना। तो यही ट्रिक है, इसको अच्छे से कर लीजिए, याद कर लीजिए, बच पाने में भलाई। आइए डिकोड कर देते हैं। ब से होता है आपका बांग्लादेश होता है, च से होता है चीन, पा से होता है पाकिस्तान, ने से होता है नेपाल, ठीक है, भ से होता है भूटान और लाई जो है, लाई में आ छिपा हुआ है दोस्तों, तो आ से हो गया अफगानिस्तान। आ से हो गया अफगानिस्तान। इतने जो देश हैं वो हमारे भारत की सीमा से लगे हुए हैं। क्या है कोड? बच पाने में भलाई। डिकोड भी कर दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई सारी चीजें हैं, तो यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं समुद्री तटरेखा से लगे राज्य। तो आपने एक मूवी देखी थी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा, रईस पिक्चर में। तो रईस पिक्चर में शाहरुख खान कहता है कि रेखा मैडम सही कहती थी, गुजरात के समुद्र तट की लंबाई सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो वहीं का व्यापारी था और शराब और तमाम तरह की तस्करी वो वहीं से करता था। तो उसने खुद भी ये चीज़ कहा था अपने ही शब्दों में अपने दोस्त से
कि वाकई में हम जो व्यापार रोड से नहीं कर पाए समुद्र से कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि समुद्री तटरेखा जो है बहुत लंबी है गुजरात की, ऐसा रेखा मैडम ने हमको सिखाया है। तो वहाँ से भी आप क्लियर कर लेंगे। तो गुजरात यानी गुजरात, सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, गोवा, कर्नाटक और उड़ीसा। तो अब जरा देखिएगा इसको कैसे हम याद करेंगे। तो कौन कौन से वो राज्य हैं, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। गेट पर एम के खड़ा है। एम के देखिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, महेश कुमार, मोहित कुमार है, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति खड़ा है गेट पे, आपके गेट पे, आपके चौखट पे कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम एम के है, मोहित कुमार है, या गेट पे महेश कुमार खड़ा है बीजी को लेने। बीजी वगैरह हम लोग देखिए पंजाब में वगैरह में जो अपनी बहन को बीजी वगैरह कहते थे, तो कोई उसकी बहन खड़ी है उसको लेने वहाँ पे खड़ा है। कैसे व्यक्ति क्या करता है, मेरी बात को भावना को समझिएगा। मैं गेट पे खड़ा हूँ किसी को लेने के लिए, मैं गेट पे खड़ा हूँ किसी को रिसीव करने के लिए, कोई मेहमान आने वाला है। उसी तरह गेट पर मोहित कुमार खड़ा है बीजी को लेने, भाई अपनी बहन को लेने खड़ा है। यही ट्रिक है इसकी, आइए डिकोड कर लेते हैं। इसमें ई साइलेंट है, ई का कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया। अब गेट में ई हटा दीजिएगा। अब बाकी अब इन तीन की ट्रिक देखिएगा। जी से है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पर का कोई मतलब नहीं है, एम के मतलब महाराष्ट्र है, केरल है, फिर खड़ा है का कोई मतलब नहीं है, बीजी में आइए। ब से क्या है, बंगाल है, फिर जी से गोवा है, फिर क से कर्नाटक है, ओ से ओडिशा है। तो ये सभी जो राज्य हैं, ये सभी जो 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की समुद्री सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं, 9 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं, गेट पर एम के खड़ा है बीजी को लेने, अच्छे से डिकोड कर लीजिए, उसको लिख डालिए और याद कर डालिए, यही इतना खाली काम करना है। तो ये दोनों ट्रिक कैसी लगी हमको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।